नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज शपथ ग्रहण किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जब पहाड़ी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी बाबा और साथ ही साथ नए राज्यपाल का आशीर्वाद जो है वो बना रहे। हमारे बीच सुभाष गांधी जी भी आए हुए हैं। शिवरात्रि का भी दिन है, आज नए राज्यपाल का भी आगमन हुआ है, आज शपथ ग्रहण हुआ है और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारे इस पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद झारखंड के लोगों का है, लोगों के ऊपर है, उसी प्रकार महामहिम राज्यपाल का भी आशीर्वाद मार्गदर्शन राज्य को मिलेगा। इसको लेकर के सीधे बातचीत करेंगे हमारे संपादक से नित्यानंद शुक्ला जी से, क्या कुछ इसको लेकर के कहेंगे, क्योंकि नई राजनीति जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहिएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर तमाम चीजें देख रहे हैं, यहाँ पर बंद लिफाफे का भी राज है और उनका कहना है कि नए राज्यपाल का आशीर्वाद जो है वो बना रहे। नहीं, आज जो राधाकृष्णन झारखंड के नए गवर्नर हैं उनका शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ा अच्छा माहौल में मुख्यमंत्री और गवर्नर और जो लोग भी थे, एक अच्छा माहौल था। और मुख्यमंत्री जब शिव बारात के लिए पहाड़ी मंदिर पर गए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें दो बातें मुख्य रूप से थी कि एक भोलेनाथ की कृपा राज्य पर बनी रहे और दूसरा झारखंड के गवर्नर की भी कृपा बनी रहे। तो इसके कई अर्थ लोगों के बीच में लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ये लिफाफा से जुड़ा हुआ तो नहीं मुद्दा है। दूसरा ये है कि जो झारखंड का विकास है उसमें राज्यपाल महोदय का किसी भी तरह का कोई मतलब अननेसेसरी जो होता है टांग लगाने अड़ाने वाली बात वैसी ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जो गवर्नर मुख्यमंत्री को अलाउ करते हैं, चूँकि 2023 बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है झारखंड के विकास के लिए, चूँकि 2024 में झारखंड नहीं पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है और विधानसभा की चुनाव जो झारखंड का है वो भी 2024 के आखिर में होना है। तो 2024 एक तरह से झारखंड में देखा जाए तो वो चुनावी साल हो जाएगा, लोकसभा होगा उसके बाद विधानसभा होगा। तो 2023 में ये है कि उनका कहने का आशय यही था कि राज्यपाल झारखंड सरकार के साथ कोऑपरेशन करे, जो बिल उनके पास भेजा जाए वो बिल लटकाए ना, ताकि झारखंड जो है वो एक प्रगति के पथ पर। चूँकि क्या रहता है कि मान लीजिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है कि कोई भी बिल अगर जो राज्यपाल के पास जाता है तो वो मतलब 2 दिन 4 दिन 1 महीने में ही निर्णय कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि कुछ समय लटका कर फिर लौटा देते हैं बिल। तो अब क्या है कि राज्य सरकार के पास उतना समय नहीं है, 2023 का ईयर है, तो उसमें राज्यपाल की एक अहम भूमिका है कि जो राज्य सरकार बिल ले आए राज्यपाल की उस पर सहमति मिलती रहे ताकि राज्य उस पर आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 2023 पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ईयर होगा, तो वो उम्मीद यहाँ पर जरूर जताते हुए नजर आ रहे थे कि नए राज्यपाल यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमाम विधेयकों में और झारखंड के विकास में अपना पूरा समर्थन जो है राज्य सरकार के साथ दिखाएंगे। अगर हम बात करें बिहार की तो 2024 का जो चुनावी संकनात है वो जरूर हो चुका है और इसको लेकर के तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के विपक्ष में लगातार जितने भी विपक्षी हैं जो बीजेपी के सामने खड़े हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर नीतीश ने एक बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि कांग्रेस सामने और तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों के राजनीतिक दल हैं उन लोगों को एकजुट कर इसको लेकर के चर्चा करें। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि ये एक तरीके से 2024 का ही आगाज वो एक मंच से करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2022 अगस्त में जब नीतीश कुमार आपको बीजेपी से अलग हुए थे तो एक माहौल बना था और सारी पार्टियों में एक ऐसा इंथुजियाज्म आया था कि जैसे बीजेपी अब गई। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे जिसकी चर्चा उन्होंने भी की कि भाई हम लोग तो गए थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी मिले थे और वो सारे पॉलिटिकल पार्टी से जाकर दिल्ली में भेंट मुलाकात की थी कि ताकि अपोजिशन यूनाइट हो और यूनाइटेड अपोजिशन जो है वो बीजेपी को ही
हरा सकता है, क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग आज जो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया है उसमें आपको कांग्रेस के सलमान थे और तेजस्वी यादव थे, दीपंकर भट्टाचार्य CPI-ML के थे। तो इसमें उन्होंने अब अपील किया कांग्रेस से कि भाई आप लोग से मिले हैं, आप लोग खामोश क्यों हैं, आप लीड लेने के लिए आगे आइए। तो इसको एक दो तरह से देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार को जो लग रहा था कि हम बाहर आएंगे, देश में एक माहौल बनेगा बीजेपी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं एक फुस होता हुआ नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां, चूंकि गुजरात में आप देखेंगे तो केजरीवाल कांग्रेस को जाकर डैमेज किए, 13% आम आदमी पार्टी को वोट आया है। उस तरह से आप देखिएंगे अन्य राज्यों में भी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर विपक्ष की एकता जो है, अभी आपको त्रिपुरा में चुनाव हुआ है, वहाँ भी विपक्ष एक साथ तो विधानसभा चुनाव में नहीं आया है। अब इनका प्रयास है कि लोकसभा में हम किसी तरह से, चूंकि क्या है कि लोकसभा में जब तक ये सब एक साथ नहीं आएंगे और इनको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी बनेगी और कांग्रेस उससे अलग रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो ये एक हम देख सकते हैं कि मतलब नीतीश कुमार आजकल जो बिहार का डेवलपमेंट का फोकस एजेंडा होना चाहिए, उससे हटकर उनको बीजेपी के हराने के एजेंडे में ज़्यादा लगे हुए हैं और उसी के तहत उनको एक छटपटाहट सी हो रही है। क्योंकि 2014 में वो 2013 में बीजेपी से अलग हुए थे और 2014 में बहुत ही बुरी हार हुई थी लोकसभा में, तो उनका एक फ्रस्ट्रेशन दिखा था। तो वो फ्रस्ट्रेशन 2023 में उनको फिर आ रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, विपक्षी पार्टियां साथ हैं, नहीं आएंगी तो हम जो मुद्दे पर अलग हुए थे, क्योंकि वो अब किसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्रियों का तो उसमें जाते नहीं, वो एक ईगो बनाकर बैठे हुए हैं। और जो 2024 में बीजेपी रिपीट कर जाएगी तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का जो सेटअप है उसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों को केंद्र के साथ प्रधानमंत्री से मिलना पड़ता है, नीति आयोग की बैठक होती है और भी सारी बैठकें होती है। उससे कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार अपने आप को अलग रखते हैं। उन्हें लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई हो जाएगी तो हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जिसके साथ हम जाकर बिहार के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में देखा जा रहा है जिस तरीके से तमाम लोग एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम विपक्षी जो है वो एक साथ इस बार 2024 का जो चुनाव है वो लड़ने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। झारखंड में भी कुछ वही चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड का है एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ JMM और कांग्रेस लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव साथ लड़ी थी, ठीक है। लोकसभा में कांग्रेस लगभग 8 से 9 सीटों पर जीतती है, JMM 5 सीटों पर जीतती है। RJD भी यहाँ चाह रही है कि उसे भी 1-2 सीट मिल जाए। अब जदयू भी झारखंड में एंट्री ले रहा है। अब एक चीज़ बताइए, क्या JMM और कांग्रेस के लिए संभव होगा कि जदयू को एक भी सीट झारखंड में दे? ये कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। दूसरी बात हम करते हैं, आप चले जाइए साउथ में, जो KCR हैं, तेलंगाना के CM हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस के साथ दूरी है। तो नीतीश कुमार का ये जो छटपटाहट है वो इसका रीजन ये है जो मैंने बताया कि विपक्ष एक हो, और ये बात सही है कि विपक्ष एक होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और विपक्ष का एक ही चीज़ कहना है कि जो बीजेपी के पास 300 सीट है खुद की, वो 200 के नीचे किसी भी तरह से आ गए तो बीजेपी के लिए सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CBI ED से कहीं ना कहीं सारी विपक्षी पार्टियां त्रस्त हैं। तो उस स्थिति में उनका ये कहना है और वो जोर लगा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हताश भी दिख रहे हैं कि वो जो चाह रहे थे बीजेपी से अलग होने के बाद वैसा कोई अलायंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि KCR ने TRS का नाम बदलकर BRS कर दिया ताकि वो नेशनल लेवल पर उनका प्रेजेंस हो जाए। ममता बनर्जी का अपना इस पे क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करेंगी, ठीक है, बंगाल में मजबूत हैं। इधर अरविंद केजरीवाल हैं तो वो कांग्रेस की ही कब्र खोदने में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार का एक है कि नहीं, कांग्रेस पहल करे और सबको बुलाए, और जो
सलमान खुर्शीद ने आज कहा है कि भाई प्यार में क्या होता है कि आई लव यू पहले कौन बोलो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम, वो उनकी बात ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक ईगो प्रॉब्लम भी है कि ये पहल कौन करे। क्योंकि कांग्रेस मान लीजिए कि विपक्षी पार्टियों को इनवाइट करती है, ठीक है, पार्लियामेंट में तो वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, लेकिन जब सीटों की बात आएगी तो उसमें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कौन कौन आएगा ये देखना होगा। तो 2024 काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो सामने लेकर के आएगी। आखिर क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या तमाम विपक्षी जो हैं वो एकजुट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, या फिर आगे क्या कुछ होता है, या अलग अलग ही लड़ते हैं। ये तमाम चीजें 2024 में देखने वाली बात होगी, मगर लगातार 24 के लिए तमाम लोग एकजुट होकर के फिलहाल अभी रणनीति जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।